आदाब। अब देख रहे हैं जेके आवाज न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जो आज एक हस्ती बैठी है, हमारे साथ एक पर्सनैलिटी बैठी है, एक नामचीन चेहरा है जम्मू कश्मीर का, प्रदेश कांग्रेस के एक बहुत ही यंग और डायनेमिक जो है जनरल सेक्रेटरी। हाल ही दिनों में इनको जो है वो नामजद किया गया है पार्टी की तरफ से, इफ्तिकार अहमद साहब। आज इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि और भी बहुत सी सारी मसरूफियात होती हैं सियासी लोगों को। इफ्तिकार जी, सबसे पहले जेके आवाज़ न्यूज़ में आपका जो है खैर मकदम है। शुक्रिया इफ्तिकार जी, बड़ी कम उम्र में आपने जो है बड़ा एक अपना नाम जो है वो बना लिया है कांग्रेस के अंदर कहें या जम्मू कश्मीर के अंदर या मुल्क भर के अंदर, क्योंकि आपसे मेरे ख्याल से कम उम्र का कोई भी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कमेटी के अंदर नहीं होगा। पहले भी बातें होती रही हैं आपके सियासी तजुर्बे को लेकर, आपकी सियासी आमद को लेकर, सभी बातें हमने पहले भी आपको की और हमारे व्यूवर्स, हमारे फॉलोअर्स पहले भी देखते रहे हैं इस चीज़ को। आज हम लेटेस्ट जो इस वक्त करंट पोजीशन जो है मुल्क की, इस पर बात करेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। बहुत से कवानीन आए और बहुत से कवानीन को हटाया भी गया। जैसे हम जम्मू कश्मीर के 370 की बात करें, 35A की बात करें, ये भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर दर्ज एक कानून था, एक एक्ट था जिसको हटाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसले जो है इस गवर्नमेंट ने लिए हैं। लेकिन जो रोल अपोजिशन का होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात भी जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी है, जो चीज़ें अपोजिशन को करनी चाहिए थी वो चीज़ें कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समय दिया और आज आप यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि 10 साल का पिछला अरसा, उसमें कांग्रेस पार्टी का रोल एज ए अपोजिशन पार्टी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर 370 जब तोड़ा गया तो अगर कोई पार्टी वहाँ खुल के बोली और जिसने विरोध किया वो कांग्रेस पार्टी थी। हमारे तब के, क्योंकि आप तो वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, लेकिन तब लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे गुलाम नबी आज़ाद, उनका भाषण आप देख सकते हैं और चिदम्बरम साहब का भाषण देख सकते हैं, मनीष तिवारी जी का भाषण देख सकते हैं। हमारे नेता राहुल जी, जब 370 तोड़ा गया इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, तो वहाँ से वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनको डिटेन किया गया। किसी लीडर में इतना दम नहीं था कि वो खुल के बोलते। कितनी रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने इसका सपोर्ट किया। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी, उनके एमपीज थे लेकिन वो नहीं बोले, लेकिन हमारी पार्टी ने खुलकर बोला है। और अगर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी थी जिसने किसानों का जब बिल लाया गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया? हमारा जो भूमि अधिग्रहण बिल, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया कि किसानों से, हम सरकार ने एक एक्ट लाया कि उद्योगपतियों को जगह देनी है किसानों की जगह छीनकर, तो राहुल जी ने संसद में बोला और वो एक्ट सरकार को वापस करना पड़ा। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे को उठाया है और कांग्रेस पार्टी आज भी संविधान, सबसे बड़ी खतरा आज मैं आपको उमर साहब बताऊं, बाकी सब चीजें, आज हिंदुस्तान का जो बेसिक राइट है लोगों का, उसको खतरा है। आज संविधान को खतरा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमें राइट्स दिए उसको खतरा है। इस सरकार ने संविधान को तो खत्म करने के लिए ये उस तरफ काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया भी था और आज बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट की राजनीति नहीं की, उन्होंने खुलकर लोगों की बात की है। आज भी अगर जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर में गई, तो आप यकीन मानिए कि जब टनल क्रॉस की तो 1 से 1.5 लाख लोग, बर्फ पड़ रही थी, एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि 8 से 10 हजार लोग होंगे, लेकिन 1 से 1.5 लाख लोगों ने जब स्वागत किया तो एजेंसीज भी फेल होगी। वहाँ जो उन्होंने पुलिसकर्मी थे, सीआरपीएफ, वो भी बेबस हो गए, उनसे भी वो मैनेज नहीं हो रहा था लोगों का प्यार देकर। और आपने देखा कि जब यात्रा 4-5 दिन कश्मीर में चली, बर्फ गिर रही थी, तब भी लोग सड़कों पे उतरे और लोगों ने प्यार दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी लोगों की बात कर रही है, इसीलिए लोग प्यार दे रहे हैं। और आने वाले भी आप देखेंगे, क्योंकि आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी ने किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया। आज भी वो क्या कहते हैं, सरकार में पिछले 10 साल वो हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछो तो वो बोलते हैं कांग्रेस ने किया। आज भी वो नेहरू जी को बोलते हैं, अरे आपने 10 साल में क्या किया? अगर आपके पास कुछ किया हो तो आप बता दे। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता जब चुनाव में जाता तो अपने काम पर वोट मांगिए ना। आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अपोजिशन का रोल कांग्रेस पार्टी ने हमेशा निभाया।
कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में थी तब भी लोगों की बात करती थी, जब विपक्ष में है तब भी लोगों की बात करती थी। इस वक्त मुल्क के अंदर तकरीबन 5 रियासतों में जो है वो असेंबली के इंतखाबात जो है हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज वहाँ पे वोटिंग भी होने वाली है और इस वक्त जारी है वोटिंग भी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इन 5 रियासतों में इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएगी? देखिए, अगर आप एग्जिट पोल को देखेंगे तो सी वोटर एबीपी न्यूज़ ने जो उतने भी एग्जिट पोल किए उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर रही है। मध्य प्रदेश में चाहे इन्होंने पिछली बार जो हमारी एमएलएज खरीद कर सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार के साथ विश्वासघात, लोगों के मैंडेट के साथ विश्वासघात करके वहाँ अपनी सरकार बनाई थी, वहाँ भी लोगों ने इनके धोखे का जवाब दिया और वहाँ भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। तेलंगाना के अंदर आपने देखा, वहाँ भी जो एग्जिट पोल है उसमें भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी है, वहाँ भी सरकार हमारी बनेगी। मिजोरम के अंदर भी हमारी कोलिशन के साथ सरकार बनेगी, और राजस्थान में भी आप देखेंगे इस बार इतिहास बदलेगा। और जो हमेशा 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी आती थी एक पार्टी, वो भी इस बार रिपीट होगी, क्योंकि वहाँ 48% लोगों ने सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री जिसने काम किया वो अशोक गहलोत जी का उन्होंने सर्वे में दिया। और कांग्रेस पार्टी 5 राज्य में 3 दिसंबर को चुनाव की रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे कि लोग बेरोजगारी के खिलाफ, मोदी सरकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, जो महंगाई के खिलाफ लोग वोट डालेंगे और इस अहंकारी सरकार को गिराकर कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। ये आप देखेंगे। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी मरकज में सरकार हो, उसने जिंदा रखा है। क्या वजह है कि 2014 से आज 10 साल होने को हैं और 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो असेंबली इलेक्शन तो दूर की बात रही, यहाँ पे जमहूरी निज़ाम भी जो है दरमबरम है? देखिए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दिया। मुझे अफसोस होता है उमर साहब, मैं छत्तीसगढ़ में लक्षद्वीप का इंचार्ज रहा, मैं वहाँ गया। मैं मणिपुर का इंचार्ज रहा, मैं वहाँ गया। लक्षद्वीप में भी आपको परमिट की ज़रूरत है, मणिपुर में भी आपको इंटरनल इंटरनल परमिट की ज़रूरत है। आप अरुणाचल प्रदेश में आपको परमिट की ज़रूरत है, उत्तराखंड में आप जगह नहीं खरीद सकते, गुजरात के कुछ एरिया में आप जगह नहीं खरीद सकते, हिमाचल में आप जगह नहीं खरीद सकते। ये सब ठीक है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का कोई आदमी ये कहता है कि हमारी जगह हमें दे दो, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, इन्होंने रात के अंधेरे में उसको लूट लिया, इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली। नहीं, इतनी आप क्या समझते हैं कि क्या बीजेपी को इतनी नफरत है जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर के तमाम हकूक, तमाम राइट्स को जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया? आप मुझे बताइए, तो अगर उनको प्यार होता, उनको सिर्फ यहाँ की जगह चाहिए, लोग नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कश्मीर के अंदर अगर वो बात होती तो चुनाव क्यों नहीं करवाते? अभी लोकल बॉडीज का चुनाव था, जब इनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे तो इन्होंने लोकल बॉडीज के चुनाव भी नहीं करवाए, पंचायत के चुनाव भी नहीं करवाए। इन्होंने विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। फिर ये एक बिल लाते हैं, फिर एक आर्डर पास करते हैं, जब जम्मू में थोड़ा सा विरोध करते हैं, फिर लोग विरोध करते हैं, फिर ये उसको कैंसिल करते हैं। ये टेस्टिंग लेबोरेटरी है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो ये कर रहे हैं, आने वाला एक बार चुनाव होने दो। अभी कारगिल के लोगों ने जवाब दे दिया। कारगिल में ये कहते थे लद्दाख को टेरिटरी दे दी, बहुत खुश है लोग। आज 26 में से 22 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस जो है वो जीते हैं, और 2 इंडिपेंडेंट वो भी कांग्रेस के थे। 24 लोग जीते, इनके 2 थे। अभी यहाँ आने दो, ये 2 भी नहीं रहेंगे। आज ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज मुझे बताइए डेवलपमेंट कहाँ है इनके? एलजी, फिर इतने स्कैम्स क्यों हो रहे हैं? जो कंपनी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आज जेई का एग्जाम कैंसिल, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैंसिल, अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल। भ्रष्टाचार अब कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार, इसका मतलब इनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने नहीं बोला कि मेरे पास 300 करोड़ का घोटाला लेकर कोई लाया कि हमें रिश्वत देने के लिए बोला, और उसमें कोई आरएसएस का बड़ा अधिकारी था। तो इन चीजों पे इन्होंने उस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन सत्यपाल मलिक जी के पास ईडी भेज दी। तो ये लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के साथ के लोगों के साथ कर रहे हैं। यहाँ की जमीन इनको चाहिए, यहाँ के लोग नहीं चाहिए इनको, और लोग जवाब देंगे। और आने वाला चुनाव ये करवा कर देखें, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इंटरनल रिपोर्ट्स ये हैं कि इनको कोई वोट नहीं देगा। आपने ईडी की बात की, ईडी की बात से लाल सिंह का जिक्र ना किया जाए तो ये भी गलत होगा।
लाल सिंह एक साबका काबीना वजीर भी रहे हैं, दो मरतबा। उसके अलावा एक लीडर भी हैं और डोगरा फ्रंट के नाम से वो जाने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं। उनको भी ईडी के जो है वो उस दायरे में लाया गया है और देखिए उनको जो है हिरासत में रखा गया है। हालांकि वो बीमार भी थे। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो हम देख रहे थे जब वो उनको हॉस्पिटलाइज किया था, तो वहाँ उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए थे कि जी उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके जो है उनकी जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। देखिए, ये तो बीजेपी इस बात के लिए मानी जाती है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है और ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है इनके पास, देशभक्ति वाला और भ्रष्टाचार को मिटाने वाला, कि जब तक वो दूसरी पार्टीज में होता है तो वो भ्रष्टाचारी, लेकिन जैसा ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ता है या दूसरी कोई पार्टी छोड़ता है और बीजेपी में आता है, तो वो बिल्कुल उसके पाप, जैसे गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, बीजेपी में जाने से वो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाता है और वो देशद्रोह जो होता है वो देशभक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको आपके चैनल के विसादत से ये बताना चाहता हूँ कि लाल सिंह जी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। आपको याद होगा इनका सिटिंग एमएलसी, जो पहले एक्स एमएलसी, जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विक्रम रंधावा, बिल्कुल उन्होंने इनका जो पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री है पीएमओ में, उनके खिलाफ खुला इल्जामात आयद किए माइनिंग को लेकर के भाई इसका ये होता है। आप मुझे बताओ क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? आज विक्रम रंधावा जी 10 दिन के बाद उन्होंने बोला जी मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था। जब आग जहां लगती है धुआं वहीं उठता है। उन्होंने, वो एक रिस्पॉन्सिबल इनके पार्टी के लीडर थे, उन्होंने ये बात बोली, क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई? कविंदर गुप्ता जी के खिलाफ कितने बड़े इल्जाम हैं, क्या उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ कितने बड़े इल्जाम हैं, क्या उनके? बीजेपी के किसी भी लीडर के खिलाफ पूरे देश में, ये तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, पूरे देश में कहीं भी इन्वेस्टिगेशन है। आपने अपोजिशन आम आदमी पार्टी के लीडर देखो, उनको आपने किया, कांग्रेस के लीडर्स को देखो, उन्होंने आपको किया। आप कहते हो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो अगर हमारे किसी लीडर पे कोई इल्जाम लगता था तो वो रिजाइन करता था। इन्वेस्टिगेशन जब तक वो इनोसेंट प्रूफ नहीं होता था तब तक वो रिजाइन करता था। इनके आपने देखा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो एमओएस थे, किसानों पर उनका बेटा गाड़ी चढ़ा देता और वो अपने पद पर बने रहते हैं। इनके एमपी के खिलाफ कितनी शर्म की बात है कि महिला जो खिलाड़ी थी, जो पहलवान थी, महिलाएं, उन्होंने आरोप लगाए यौन शोषण के, लेकिन इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आज भी वो एमपी इनके पार्टी में है। तो ये पार्टी, इसने शर्म छोड़ दी है और आने वाली जनता इनको जो अहंकार है इसकी वजह से इनको अंधे और बहरे हो गए हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता। 2024 में जनता इनको आवाज इसका जवाब देगी और ये इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको बताएगी कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र सबसे ऊपर है और जनता सबसे ऊपर है। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, ये 2024 में पता चला। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, इंडिया अलायंस जो एक महागठबंधन किया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ रीजनल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक इंडिया अलायंस की शक्ल में एक ढांचा तैयार किया है। 2024 की जब इलेक्शंस की बारी जब आएगी, क्योंकि अब कुछ ही देर बाकी है, तकरीबन फरवरी में जो है इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा इलेक्शन का। जो सीट शेयरिंग होती है, क्या इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऐसा बवाल, ऐसा शोर शराबा जिससे फिर से लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं हम फिर डूब रहे हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो था वो एक अलायंस बना नेशनल लेवल पर, संविधान को बचाने का अलायंस, बेरोजगारी, गरीबी और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस थे उनको बचाने का, बेरोजगारी के लिए लड़ने का, जो नौजवानों को बेरोजगार है उसके लिए। तो एक नेशनल लेवल पर एक अलायंस बना। जो आपने सीट शेयरिंग का कहा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज़्यादा बात होगी, क्योंकि हर बार जब भी किसी पार्टी के साथ नेशनल लेवल पे जब अलायंस होता है, जब इस लोकसभा के इलेक्शन में हमेशा से देखा गया है कि कांग्रेस और दीगर जो पार्टी जिसके साथ उनका अलायंस होता है, तो सीट शेयरिंग के मामले को लेकर काफी जो है वो रसाकशी देखी जाती है, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो सीटें लॉस हो जाती हैं। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, हर पार्टी कोशिश करती है। देखो, चुनाव जो पार्टी लड़ती है उसकी कोशिश होती है कि मेरे हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, लेकिन जिसका जितना स्ट्रेंथ होगा उस स्ट्रेंथ के आधार पर एक कमेटीज़ डिफरेंट बन गई हैं। वो आप देखेंगे, क्योंकि पहले 2-3 मीटिंग्स हमारी इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं और आगे आने वाले दिनों में भी कमेटीज़ बनी है। नेशनल लीडरशिप, देखिए
सबसे बड़ी बात है, इस वक्त देश को बचाने की लड़ाई है, सीट का मसला नहीं है। अगर ये बीजेपी की सरकार रही तो आप देखेंगे कि आपका हर हकूक, आपका हर जो राइट्स है वो आपसे छीना जाएगा। इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये वो चुनाव है। तो देश रहेगा तो फिर हम रहेंगे ना। तो इसलिए सारे इकट्ठे होकर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के इस सरकार को यहाँ से उखाड़ेंगे और यहाँ लोकतंत्र फिर से स्थापित करेंगे। लोकतंत्र मजबूत है, फिर से स्थापित करेंगे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसके खिलाफ लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और उसी के लिए सारी पार्टियां मिलकर ये चुनाव में जाएंगी। बीजेपी को भगाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के युवा जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के इफ्तिकार अहमद साहब कि अगर लोगों को जमहूरियत चाहिए, अगर लोगों को अपना वो गुलदस्ता चाहिए एक मुल्क की शक्ल में, जो गुलदस्ता जो है 47 में तैयार किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी से निजात हासिल करने के लिए हमें मुतहद होना पड़ेगा और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में हमें जो है वो एक मजबूत पार्टी इंडिया अलायंस की शक्ल में हमें कांग्रेस को जो है आगे लाना होगा। तब जाकर हमारा मुल्क जमहूरियत के लिए माना जाएगा, तब जाकर हमारी जमहूरियत जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। ये हमारे इफ्तिकार साहब का ये कहना रहा। इंशाल्लाह बड़े जल्दी एक नए मेहमान के साथ, एक नई हस्ती के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया वादा।